कंसाइनमेंट प्रैक्टिस का चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। लेट मी सी इलस्ट्रेशन 3। 1000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar. Who is consigner? Rosie. Consignee? Sahu. कितने टॉय सेंड किए हैं? 1000। रोज कितनी है? 150। टोटल कितना होगा? 150,000। What will be entry? Consignment account debit to goods sent on consignment. Read that. And paid the freight 10,000 and insurance 1500. ये किसके एक्सपेंडिचर है? कंसाइनर के एक्सपेंडिचर की एंट्री क्या होगी? Consignment account debit to bank. देखो फ्रेट है 10,000, इंश्योरेंस है 1500, 11,500। हम बैंक अकाउंट नहीं बनाते, इसलिए बैंक में यहाँ पोस्टिंग नहीं आएगा। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वे टोटली डैमेज बाय फायर एंड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड। वॉयज यानी जो गुड्स हमारा जा रहा था स्टीमर में, उसमें से 100 टॉयज है वो डैमेज हो गए, वो हमें फेंकने पड़े, तो ये एब्नॉर्मल लॉस है। देखो जो इनहेरेंट नेचर की वजह से होता है दैट इज द नॉर्मल लॉस, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है दैट इज द एब्नॉर्मल लॉस। लॉस की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्या होगी? Profit and loss account debit to consignment. तो यहाँ पे आपको 100 टॉयज है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 150। टोटल कितना होगा? 50,000। लेट मी सी, अभी ये ट्रांजिट में लॉस हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ट्रांजिट में किसके एक्सपेंडिचर आएंगे? ट्रांजिट में सिर्फ कंसाइनर के प्रपोज्ड नेट एक्सपेंडिचर आएंगे। यह एक्सपेंडिचर हुआ है 10,1500। ये कितने यूनिट के लिए हुआ है? 1000। लॉस कितना हुआ है? 100। तो प्रपोज्ड नेट होगा 10,000 into 100 divide 1000। 1500 into 100 divide 1000। 1150 16,150। एब्नॉर्मल लॉस अल्टीमेटली P&L में जाएगा। यहाँ पे हम एंट्री होगी एब्नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, बाद में P&L टू एब्नॉर्मल लॉस, P&L टू एब्नॉर्मल लॉस। रीड दैट। Sahu took the delivery remaining toys, paid 14,400 as a custom duty। Underline the remaining toys। Illustration 3 पेज नंबर हमारा 6.64 है। रिमेनिंग टॉय के लिए कस्टम ड्यूटी पे किया है। व्हाट इज रिमेनिंग टॉयज? रिमेनिंग टॉयज आपके हैं ओनली 900। कितने हैं? 900। कितना पे किया है? 14,400। लेट मी सी, आगे पढ़ो। साहू सेंट ए बैंकक्रफ्ट टू रोजी 50,000 as advance payment and later sent account sales showing। हेलो, पहला पोर्शन पढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट ने एडवांस दिया हुआ है, किसने दिया है? कंसाइनी ने। कंसाइनर को, मैं कंसाइनर हूँ, मनी मिलेगा बैंक टू कंसाइनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी यानी साहू, कंसाइनी यानी साहू। बैंक तो हम बनाते नहीं है, बैंक हम बनाते नहीं है, इसीलिए ओनली साहू में क्रेडिट आएगा, साहू में क्रेडिट आएगा। अकाउंट सेल्स यानी कंसाइनी जो पूरा रिकॉर्ड सेंड करता है ना कंसाइनर को, उसमें 800 टॉय सेंड किया हुआ है, 220 से आपने सेंड किया है। 800 into 220 सेल। एंट्री क्या होगी? साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इट मींस कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यहाँ पे 176 डेबिट और यहाँ पे 176 क्रेडिट। एक्सपेंस इनकर्ड बाय साहू, कंसाइनर एक्सपेंस भी किया। रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट 2000। रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट 2000। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू। लेकिन यहाँ क्लब करके हमने साथ में लिखा है। बाद में 5% कमीशन, सॉरी 5% कमीशन, 1,76,000 का 5% 8800। उसी आगे आपको बोला है एक कस्टमर है 5 टॉय का मनी नहीं दे रहा है, डेल के लिए कमीशन पे किया होता तो यहाँ पे बेड टेप नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कमीशन है, इसलिए बेड टेप मैं पे करूंगा, कंसाइनर पे करेगा। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी 1100 26,300
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू कितना आएगा 26 You are required to prepare consignment account, goods sent on consignment and consignee account, assuming that इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे नहीं कर रही है, लॉस हुआ है, इसका इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे नहीं करेगी। अभी एक वर्किंग नोट बाकी रहा, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 1000 सेंट हुआ था, 800 सेल हुआ, सो 100 लॉस हुआ, माइनस करोगे तो 100 का स्टॉक बचेगा, 100 यूनिट का स्टॉक बचेगा। परचेस कॉस्ट 150 है, क्रेडिट 10,000 into 100 divide 1000, इंश्योरेंस 1500 multiply 100 divide 1000। कस्टम ड्यूटी याद रखो, यहाँ पे मिस्टेक करोगे। कंसाइनर के एक्सपेंस में 1000 डेबिट किया, क्यों? कंसाइनर ने 1000 यूनिट भेजा था तो 1000 की कॉस्ट थी, 100 तो ट्रांजिट में लॉस हुआ, कंसाइनर को 900 ही मिला है तो 900 की कॉस्ट है, तो 900 का है 14,400, तो 100 का कितना? तो 100 का कितना? 600 करोगे तो 17,750, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 17,750। लेट वी सी, यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिवाइज करो। गुड सेंड किया है तो कंसाइनमेंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है तो कंसाइनमेंट टू बैंक, कंसाइनी के एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट टू साहू यानी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी ने एडवांस मनी दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और बाद में क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो उसका कंसाइनर का सब एक्सपेंस कंसाइनी का गोडाउन तक पहुंचे वही एक्सपेंस देना है, इसीलिए रेंट हमने लिया नहीं है, वो गोडाउन में पहुंचने के बाद इनकर हुआ है। बाकी जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर है, बाकी बचेगा वो कंसाइनमेंट टू पीए है, प्रॉफिट है पीएनएल में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे मनी साहू है वो हमें दे देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, रिमेनिंग रेमिटेड बाय कंसाइनी, और गुड सेंट अकाउंट है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। Illustration 4, concept of invoice price and overriding commission। कंसाइनी को कॉस्ट मालूम ना पड़े इसीलिए आप परफॉर्मा इनवॉइस पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चढ़ा के गुड सेंड करते हो, गुड सेंड में प्रॉफिट को इनपुट करके लिखते हो, सामने प्रॉफिट क्रेडिट करते हो, नेट इफेक्ट कॉस्ट हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक भी आप प्रॉफिट ऐड करके बाद में रिकॉर्ड करते हो और रिवर्स करते हो प्रॉफिट पोर्शन, इसीलिए नेट इफेक्ट कॉस्ट हो जाती है। गुड सेंड एंड क्लोजिंग स्टॉक के अलावा और कहीं प्रॉफिट से नहीं लिखना है, कई लोग एब्नॉर्मल लॉस का भी पूछते थे, एब्नॉर्मल लॉस ऑलवेज कॉस्ट से ही आएगा। ओवरराइडिंग कमीशन, आपको जो बोला था उसी प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेचोगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। नीड द क्वेश्चन, नाइट स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ यूजुअली कंसर्न 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद, who is the consignor? Night Sports. Who is the consignee? Adidas। Let me see, कितने शूज सेंड किए हैं, कितना इनवॉइस प्राइस है 2000, कितना होगा टोटल इनवॉइस प्राइस? एंट्री क्या होगी? Consignment account debit to goods sent on consignment। देखो यहाँ पे 1500 कॉस्ट है, 1500 कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना होगा? 500 into 100 यूनिट, 50,000 है वो रिवर्स होगा, 50,000 है वो रिवर्स होगा। गुड्स के सेंड किया तब कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और प्रॉफिट पोर्शन के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। Consignor paid the expenses 10,000 freight and 1500 insurance, paid the expenses 10,000 है वो freight है and 1500 insurance है 11,500। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट टू बैंक, बैंक बना नहीं रही है, एक इफेक्ट आया। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 यूनिट्स लॉस्ट टोटली डैमेज, देखो ट्रांजिट में है वो एब्नॉर्मल लॉस है, abnormal loss to consignment, P&L to abnormal loss, abnormal loss to consignment and P&L to abnormal loss। Let me see, 10 units into
1500 कोस्ट से रिकॉर्ड करो 2000 आईपी मत लो ओनली कोस्ट आपका कितना होगा 15000 क्रेडिट है 10 यूनिट का कोस्ट ऐड करो 100 यूनिट का 10000 तो 10 का 1000 इंश्योरेंस 100 यूनिट का 1500 तो 10 का 150 टोटल हुआ 16150 ट्रांजिट में कंसाइनर के सभी प्रपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऐड किए जाएंगे। Read the next page. Adidas took delivery of the remaining goods and paid the 1530 as an opt loan. Sent a bank draft of 50,000 as an advance. मैं कंसाइनर हूँ, मैं एक्सपोर्ट्स हूँ, मैं एंट्री क्या पास करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिडास, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिडास 50,000 एडवांस मिला है। अकाउंट सेल सेंड करके 80 यूनिट आपने 2200 में बेचा है। एडिडास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 2200 into 80 एडिडास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट इफेक्ट ऑफ से एक्सप्रेस इनकम गोडाउन रेट 2000 गोडाउन रेट कितना है 2000 इंटरनल कमीशन 5% ऑन आईपी कमीशन का वर्किंग यहाँ पे है 5% ऑफ आईपी यानी आपका आईपी आएगा 80 इंटू ये नॉर्मल कमीशन 80 इंटू 2000 का 5% ये ओवरराइडिंग कमीशन ये टोटल आएगा कमीशन। आईपी का कितना है 5% आईपी कितना है 2000 कितने यूनिट सेल किया है 80 यूनिट्स 2000 5% यानी 8000 ओवरराइडिंग कमीशन फिर से पढ़ो 25% of any surplus over the invoice price 25% है वो इनवॉइस प्राइस से कितना ज्यादा प्राइस में बेचा है ना वो है इनवॉइस प्राइस 2000 into 80 that is the 160 ये हुआ सेल प्रॉफिट ये क्या हुआ सेल प्रॉफिट ओवर द आईपी सेल प्रॉफिट ओवर द आईपी 176 minus 160 उसका हुआ 25% यानी 4000 टोटल कमीशन 12000 कंसाइनमेंट टू एडिडास टोटल एक्सपेंडिचर के एंट्री साथ में पास किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एडिडास डेबिट को ओवरराइडिंग कमीशन कितने यूनिट सेल किए 80 इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है 2000 ये मत लेना 2200 मत लेना 2200 है ना वो मत लेना सिर्फ आईपी लेना है क्या लेना है 2000 into 80 उसका 5% वो नॉर्मल कमीशन 160 आईपी है 160 है वो आईपी है आईपी से जितना ज्यादा प्राइस में बेचा है 176 में बेचा है 176 का 25% अलग से आप करना तो ऐसे भी कर सकते हो 80 यूनिट है 200 ज्यादा प्राइस में बेचा है उसका 25% वही आएगा 2000 में बोला था 2200 में सेल किया है 200 ज्यादा मिला है उसका 25% आएगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते तो भी वर्किंग तो करना ही पड़ता है ना बोलेंगे नहीं इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो बोलेंगे नहीं अब भूलना मत 100 यूनिट सेल किया 100 के सामने सेल 80 यूनिट्स हुआ 10 यूनिट लॉस हुआ 100 minus 10 minus 80 इनवॉइस प्राइस से रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक 10 into 2000 यानी 20000 क्रेडिट है 100 यूनिट का 10000 10 का 1000 इंश्योरेंस 100 का 1500 10 का 150 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसाइन को मिला ही 90 है 100 तो लॉस हो गया था ट्रांजिट में 10 तो लॉस हो गया था मिला ही 90 है आउट ऑफ 100 10 लॉस 90 कंसाइन को मिला कंसाइन का एक्सपेंस 90 के लिए है तो 90 पे एक्सपेंस है 1530 तो 10 पे कितना 170 क्लोजिंग स्टॉक आया 21 लेकिन उसमें प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है 1500 ही कॉस्ट था 2000 आपने लिखा था तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 into 500 कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट पोर्शन है यहाँ पे 1500 था वो कॉस्ट था 2000 से क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 500 into 10 into आपको यहाँ पे 10 करना है 5000 होगा कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट टू ये बैलेंसिंग पे कंसाइनमेंट टू पीएनएल कंसाइनमेंट टू
P&L. ये balancing figure बैंक to Adidas. बैंक to Adidas. Illustration 5, page number 6.67. Question पढ़ो. Miss Saki consigned 1000 Deriosate at 900 each to Miss Geeta. Who is a consignor? Who is a consignee? Geeta. Miss Saki incurred the following expenditure sending the consignment. ये किसका expenditure है? Consignor का. एंट्री क्या होगा? Consignment account debit to bank or bank. Incurred बोला है यहाँ पे. केस अकाउंट बनाते नहीं है. 8760 इंश्योरेंस 3250 टोटल 10,900 कंसाइनर का एक्सपेंस है. गीता रिसीव्ड द डिलीवरी 950 रियो सेट. तो भाई 1000 सेट हुआ था ना. यहाँ पे देखो 1000 into 900. सेट कितना क्या है? 1000 into 900 है. मिला कितना उसको? 950. अकाउंट सेल डेटेड 13th November so that 750 set were sold at rupees 9 lakh and incurred the expenditure 10,500. सेल कितना यूनिट क्या हुआ है? 750. कितना क्या हुआ है? 750. कितने में? 900. एंट्री क्या होगी? गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. यहाँ पे गीता अकाउंट में डेबिट और कंसाइनमेंट में क्रेडिट. एक्सपेंस कितना हुआ है? 10,500. कंसाइनी का एक्सपेंस है. गीता इंटरनल कमीशन 6%. सेल्स अफेक्टेड. हेलो 9 लाख का 6% कितना होगा? 54,000. 9 lakh का 6% 54,000. गीता incurred 10,500 for carriage already we already 2,500 for repair 2,500 for repair. Total हुआ 67,000. consignment to consignee 67,000. Raki lodge a claim against the insurance company. देखो 1000 सेंड किया था 950 मिला. 50 है वो आपका ट्रांजिट में लॉस हुआ. 50 into 900 45,000. कंसाइनर का एक्सपेंस है 10,900 into 50 डिवाइड 1000 540. टोटल है 45,545. तो क्वेश्चन पढ़ो. 35,000 किसने दिया है? इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी ने दिया नहीं. हाँ बोला. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट P&L account debit to consignment. Insurance company account debit. Abnormal loss account debit to consignment account. That means closing stock कितना बचेगा? 1000 सेंड हुआ था. 750 सेल हुआ था. 50 ट्रांजिट में लॉस हुआ था. 200 यूनिट into 900 1,80,000. ये हुआ कॉस्ट. कंसाइनर का एक्सपेंस 1000 के लिए 10,900. 200 के लिए 2180. कंसाइनर का सिर्फ कैरेज ही आएगा. रिपेयर कमीशन नहीं आएगा. गोडाउन में पहुंचने के बाद का है. 950 में 10,500. 200 पे 2211. टोटल 184,391. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर कंसाइनमेंट टू P&L. बाकी का अमाउंट हमें दे देगा. एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. फ्रेंड्स ये तो रिवीजन वीडियो है और डिटेल के तो लाइव ही देखना है. एंड हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे. सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.